मेंटल इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। अपर मेंटल जो है वो ये है आपका जो कि इसको कहते हैं हम सियार, दैट इज जो कि जो अपर मेंटल वाला जो पोर्शन है वो आपका दो मिनरल से बना हुआ है, सिलिका एंड एल्युमिनियम। उसके बाद जो लोअर मेंटल आता है आपका दैट इज कॉल्ड टू बी साइमा, जो कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना हुआ है। लास्ट वन इज द कोर, जो इंटीरियर ऑफ द कोर है, ठीक है। तो इंटीरियर ऑफ द कोर जो है वो आपका उसको हम यूज्ड टू बी कॉल्ड एज नाइफ, ठीक है, जो कि आपका निकल और फेरस से बना है। तो यस्टरडे आई आल्सो टोल्ड यू अबाउट दैट कौन कौन से मिनरल्स हैं ये। तो Ni that is nickel and Fe to be called as ferrous, and ferrous is basically is iron. Okay, तो ये हो गया आपका ये 3 लेयर्स हो गई आपकी अर्थ की, जिससे अर्थ जो है बनी हुई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड द फर्स्ट जो है इसकी आपकी ये अर्थ क्रस्ट है। अर्थ क्रस्ट इज बेसिकली मेड अप ऑफ रॉक एंड सॉइल। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मेंटल। मेंटल के बारे में हमने थोड़ा सा ये पढ़ ही दिया था, सियाल एंड साइमा, नाइफ, ये पढ़ लिया था। और कुछ आगे हम मेंटल के बारे में पढ़ेंगे। बिलो द अर्थ क्रस्ट लाइज द मेंटल, आल्सो नोन एज स्टेनोस्फेयर। तो हम मेंटल को स्टेनोस्फेयर भी कहते हैं। स्टेनोस्फेयर, ओके, we used to call this asthenosphere also. This layer extend up to a depth of 29 kilometer and extremely hot. तो मेंटल की जो डेप्थ है, चौड़ाई जिसे कहते हैं, वैसे हम उसको विड्थ कह सकते हैं, ठीक है। और इन अनदर वर्ड्स में अगर हम बोलें ये, तो ऐसे हम अगर देखें तो चौड़ाई, लेकिन अगर हम अर्थ के अंदर घुस रहे हैं, अगर हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर 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 जा रहे हैं, तो हम इसे बोलेंगे गहराई, ठीक है। तो दैट इज हियर यूज्ड टू बी कॉल्ड एज डेप्थ, ठीक है। तो डेप्थ जो है मेंटल की जो डेप्थ है वो आपकी है करीब 29 किलोमीटर गहरा है हमारा मेंटल, 29 किलोमीटर गहरा है। और जो मैंने आपको क्रस्ट बनाई थी उसकी थिकनेस क्या है, क्रस्ट की जो थिकनेस है वो क्या है, 60 किलोमीटर तक हमारी 60 किलोमीटर मोटाई जो है हमारी अर्थ क्रस्ट की है। ओके, दिस इज बिकॉज द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ राइजेस विद डेप्थ। और इसका रीजन भी ये भी है कि जैसे जैसे हम डेप्थ में, गहराई में जाते हैं, तो गहराई में जाएंगे तो टेम्परेचर जो है अर्थ का इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है। ओके, नेक्स्ट इज एज वी गो डीपर इनटू द अर्थ, द टेम्परेचर, जैसे हम अंदर जाते हैं तो ये एक ज्योग्राफिकल चीज़ है जो ज्योग्राफर्स, साइंटिस्ट ने आपके डिस्कवर करी है। एज हम जैसे जैसे 32 किलोमीटर हर 32 wait, stop is not working. So as 32 किलोमीटर हम जितना अंदर तक जाते जाएंगे, हर 32 किलोमीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, गॉट इट, वेट अ मिनट। सो जितना हम अंदर जाते जाएंगे उतना जो है टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा। ओके, अंडरस्टूड दिस। नाउ नेक्स्ट इज द टेम्परेचर इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर हमारा बढ़ जाएगा। द लेयर ऑल्सो बिकेम डेंसर एज वी गो डाउन। ये जो लेयर है हमारी, जो मेंटल वाली जो लेयर है, ये हमारी डेंस हो जाएगी। डेंस आई ऑलरेडी टोल्ड यू क्लास 6, डेंस का क्या मतलब होता है, घना। ओके, जैसे घने जंगल, घनी आबादी, लाइक इन द सेम वे, ठीक है। ये हमारी जो मेंटल है, जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते जाएंगे, हम अर्थ के अंदर घुसेंगे, एज कोई घुस नहीं सकता अर्थ के अंदर, तो बट हम जैसे जैसे अर्थ के अंदर घुसेंगे वैसे वैसे इसका जो घनत्व है, इसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी, और ज़्यादा अंदर अंदर और ज़्यादा घना होता जाता है, ठीक है। द मेंटल इज मेड अप ऑफ मेनली सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। ये मैंने आपको बताया ये कि जो मेंटल, ये वाला जो पार्ट है, जो इंटीरियर वाला जो मेंटल है वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना हुआ है, ठीक है। सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, ओके। एंड so rocks are found in molten form inside the metal. तो ये जितने
जितना सिलिकॉन और मैग्नीशियम्स वाला जो पार्ट है, क्योंकि ये डीप इनसाइड वाला पार्ट है, तो यहाँ पे जो भी रॉक्स मिलेंगी, यहाँ पे जितनी भी रॉक्स फाइंड आउट होंगी, जो भी चीज़ है वो जो है आपका लिक्विड फॉर्म में होगा। लिक्विड ना गोज इनसाइड अ मॉल्टन फॉर्म, यस, इन अ लिक्विड फॉर्म। मॉल्टन जो कि लावा, जिस तरीके से लावा बाहर निकल के आता है, उसी फॉर्म में यहाँ पर हमें रॉक्स मिलती है, ठीक है। एंड सच मॉल्टन रॉक आर कॉल्ड मैग्मा। तो इस तरीके की जो मॉल्टन रॉक होती है, इसी मॉल्टन रॉक को कहा जाता है आपका मैग्मा। ये वही मैग्मा है जो लावा में से बाहर आता है, फूट के निकलता है, ठीक है ना। तो दिस इज द सेम मैग्मा, ओके। लाइटर क्रस्ट इज सेड टू बी फ्लोटिंग ऑन द मॉल्टन। जो लाइटर क्रस्ट थी हमारी, एक तो ये क्रस्ट है हमारी अर्थ क्रस्ट, और मेंटल में जो लाइटर मेंटल था वो हमारा ऊपर फ्लोट करता रहता है, ठीक है। जो हैवी है वो ये वाला पार्ट है, और जो लाइट चीज़ है वो हमारा ऊपर फ्लोट करता रहता है। अब क्रस्ट के नीचे जो हमारा मॉल्टन मटेरियल है, ये अर्थ क्रस्ट के नीचे यहाँ पर जो हमारा मॉल्टन मटेरियल है, इस जगह ये तैरता रहता है, ठीक है, जैसे पानी तैरता है, इस फॉर्म में रहता है। इसीलिए जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो प्लेट्स हैं वो इसलिए डोलती रहती है। समझ आई ना मेरी बात? क्योंकि लाइक जैसे ये बुक है, ठीक है। अब बुक है, इसको अगर हम जब पानी के पे छोड़ देंगे, या कोई भी पेपर है, पेपर को अगर हम बाल्टी में टब में पानी भर के उसमें पेपर छोड़ देंगे, तो और पानी को आप हिला दो ऐसे ऐसे करके, ठीक है, गोल 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 कर दो, तो जब तक पानी जो है ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा, वो पेपर भी गोल गोल घूमता रहेगा। अंडरस्टूड? शिप आपने देखी ना, पेपर बोट बना के बच्चे खेलते हैं, पानी में डालते हैं, तो टब में पानी भर लीजिए, उसमें शिप डाल दीजिए, पेपर की बोट बना के बोट डाल दीजिए, और पानी को गोल गोल घुमा दीजिए। पानी को जब तक घूमता रहेगा तब तक वो बोट भी जो है गोल गोल घूमती रहेगी, और जहाँ पानी रुकेगा तो वो बोट भी रुक जाएगी। सेम इज इट हैपन इन हेयर आल्सो, क्योंकि अर्थ क्रस्ट के नीचे जो है हमारी बहुत ज़्यादा मॉल्टन लिक्विड है, बहुत ज़्यादा मॉल्टन फॉर्म है, और इट इज सेड टू बी अ लाइट क्रस्ट, ठीक है, बहुत हल्की क्रस्ट है। हैवियर मेंटल, लाइट क्रस्ट इज सेड टू बी फ्लोटिंग ऑन द मॉल्टन हैवियर मेंटल। ये हमारी लाइट क्रस्ट है, ये हैवियर मेंटल है। तो हैवी मेंटल है इसलिए वो अंदर को बैठ गया, अंदर चला गया, और जो लाइट क्रस्ट है हमारी, ये अर्थ क्रस्ट, और ये वाला लाइट मेंटल। तो ये लाइट मेंटल जो है ये इस हैवी के ऊपर ये तैर रहा है, और इसके ऊपर क्योंकि कॉन्टिनेंट अर्थ क्रस्ट वाला पार्ट लाइट है, तो इसके इस मॉल्टन मटेरियल, मॉल्टन लावा के ऊपर जो है, मॉल्टन मटेरियल के ऊपर ये हमारी अर्थ क्रस्ट जो है फ्लोट कर रही है, बह रही है, तैर रही है, इसलिए हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स जो है मूव ज़्यादा करती है, ठीक है। मेंटल के बारे में इतना ही है। नेक्स्ट कम टू द कोर। कोर के बारे में क्या है अब देखते हैं। कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, इट इज मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। ये मैंने आपको बता ही दिया, कोर जो है हमारी निकल और आयरन से बनी हुई है। इट देयरफॉर इज आल्सो कॉल्ड निकल एंड फेरस, फेरस आयरन बता ही दिया मैंने, जो फेरस है वो आयरन ही है। मैनी एक्सपर्ट्स एट्रीब्यूट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ टू द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड आयरन। बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये बताया कि हमारी ये जो कोर है, इस कोर में जो है आयरन के होने की वजह से, आयरन एंड निकल ऑल्सो, आयरन और निकल के होने की वजह से हमारी कोर में जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है हमारी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। हमारी कोर के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है आयरन और निकल के होने की वजह से, एंड दैट इज व्हाई आपको पता ही होगा कि अर्थ के अंदर एक ग्रेविटेशनल पावर है, और उसी ग्रेविटेशनल पावर की वजह से हम जो है, जो ह्यूमन है वो स्टैंड कर पाता है अर्थ पर, एनिमल्स कोई भी चीज़ है वो अर्थ पर रुकी रहती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पावर ऑफ अर्थ, और द पुलिंग पावर ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, ओके। द कोर इज एक्सट्रीमली हॉट, ऑब्वियसली सी बात है, जब मेंटल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट है तो कोर तो उससे भी ज़्यादा हॉट होगा, ओके। सो कोर इज एक्सट्रीमली हॉट, कोर आपका बहुत ज़्यादा गर्म है। टेम्परेचर इनसाइड द कोर कैन रीच 2000 to 5000 डिग्री सेल्सियस। तो कोर का जो टेम्परेचर है वो 2000 से 5000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। इट हैज़ अ रेडियस ऑफ 3500 किलोमीटर। तो कोर का जो
रेडियस आप लोगों को पता है ना क्या होता है, रेडियस आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। ये हो गया आपका रेडियस और ये पूरा हो गया आपका डायमीटर, ठीक है। तो कोर का जो रेडियस है दैट इज क्या है आपका 3500 किलोमीटर, ये आपका कोर का रेडियस, ओके। द कोर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू आउटर कोर एंड द इनर कोर। कोर भी जो है अगेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर कोर एंड इनर कोर। जैसे मेटल डिवाइडेड है वैसे ही कोर भी जो है आपकी डिवाइडेड है, ओके। एंड द आउटर लेयर ऑफ द कोर इज इन मॉल्टन स्टेट ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। आउटर कोर जो है, आउटर कोर बाहर वाली, वो अगेन मॉल्टन स्टेट में है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। इट इज 2300 किलोमीटर थिक। और जो हमारी आउटर कोर है वो ही, ये बाहर वाली ही हमारी, बाहर वाली जो कोर है यही हमारी 2300 किलोमीटर थिक है। समझ आया? 2300 किलोमीटर ये हमारी थिक है। इनर कोर 1200 थिक इज ड्यू टू सॉलिड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। और जो हमारी इनर कोर है इसका जो रेडियस है ये है हमारा 1200 किलोमीटर, ठीक है। 1200 किलोमीटर है, ओके। इस सॉलिड, ये अंदर वाला जो पार्ट है ये हमारा सॉलिड मटेरियल में है। सॉलिड मटेरियल में क्यों है? क्योंकि एक्सर्टेड बाय द अदर आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। क्यों ये जो है ना सॉलिड पार्ट इसलिए क्योंकि ये जो बाकी लेयर्स है ये एक प्रेशर एक्सर्ट करती है इसके ऊपर, इनर कोर के ऊपर एक प्रेशर लगता है, दबाव लगता है। तो इसके वजह से है तो यहाँ पर भी कोई मोल्टन रॉक, लावा यही सब है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सख्त फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, क्योंकि बाहर की जितनी लेयर्स है उससे अंदर की तरफ को ऐसे प्रेशर लगता है। जैसे फुटबॉल होती है, फुटबॉल को आप दबाओ, फुटबॉल ले ली उसको दबाओ, अंदर दबाओगे ना उसके अंदर वाले पार्ट में ज़्यादा प्रेशर लगेगा, ठीक है। लाइक इन द सेम वे, समझ आ गया? Now the extremely high temperature in this zone causes material in outer layer and the inner mantle to move around. Extremely high temperature in this zone. इस जोन में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो आउटर कोर है और इनर मेंटल है, आउटर कोर है और जो इनर मेंटल है, ये वाला मेंटल जो है टू मूव अराउंड, तो ये जो है आपस में ऐसे ऐसे करके ये मूव करते हैं, घूमते रहते हैं। अर्थ के अंदर जितना भी मॉल्टन मटेरियल है वो घूमता रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ। नेक्स्ट कम टू द, ये इतना आई थिंक सो आपको अंडरस्टूड होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। जो इनर कोर है दोबारा रिपीट करा देती हूँ। इनर कोर जो है आपका, उसका जो रेडियस है वो है आपका 1200 किलोमीटर। जो आउटर कोर है उसका है आपका 2300 किलोमीटर। टोटल इनर और अपर कोर, इनर और आउटर कोर दोनों का जो रेडियस है वो आपका लगता है 3500 किलोमीटर होता है, ठीक है। मेंटल, आउटर मेंटल, इनर मेंटल दोनों का ही जो है 29 लिख दिया मैंने, सॉरी 2900 है, सॉरी 2900 किलोमीटर, ओके। अभी ठीक है, 2900 किलोमीटर है। मेंटल का जो ऊपर वाला पार्ट है आउटर मेंटल, उसे हम स्टेनोस्फेयर भी कहते हैं। डेप्थ 2900 किलोमीटर है, ठीक है। और जैसे जैसे हम अर्थ क्रस्ट से अंदर की तरफ को जाते हैं, मेंटल की तरफ को जाते हैं, हर 32 किलोमीटर जब हम अंदर जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। इनर कोर जो है आपका, उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक पार्ट्स हैं इनर कोर में। क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इनर कोर जो है आपका नाइफ से बना हुआ है, निकल एंड आयरन से बना हुआ है आपका इनर कोर, ठीक है। और इनर कोर का टेम्परेचर 2000 तो रहता ही रहता है, 2000-3000 रहता है, लेकिन बढ़ता है आपका 5000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। इनर कोर आपका एक्सट्रीमली हॉट है, आउटर कोर भी जो है आपका बहुत ज़्यादा हॉट है, बाकी तो और कुछ है नहीं। अर्थ क्रस्ट है आपका 60 किलोमीटर अर्थ क्रस्ट की विड्थ है, चौड़ाई। अंडरस्टूड? दिस इम्पॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे।
Next come to the rocks and minerals. रॉक्स एंड मिनरल्स पढ़ेंगे. देन नेक्स्ट जो है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं. कौन कौन सी रॉक्स बनती हैं, वॉल्केनिक इरप्शन कैसे होते हैं, कौन सी रॉक पहले बनती है, वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो. नाउ मिनरल्स इज एन नेचुरली एक्सट्रैक्टेड सब्सटेंस. मिनरल्स आपको पता है कि नेचुरली एक्सट्रैक्ट होते हैं. मिनरल्स जो है नेचर हमें देता है. जो हमारी अर्थ क्रस्ट है उसके ऊपर रॉक्स है, सॉइल है और मिनरल्स की भरमार है. अर्थ क्रस्ट में ये अर्थ क्रस्ट खुदाई करेंगे 60 किलोमीटर तक है. खुदाई करेंगे तो मिनरल्स सारे हमें अवेलेबल होते हैं. गोल्ड, डायमंड, सिल्वर और क्या है आपकी कोल है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है और जितने अभी यहाँ पर बताया अभी निकल, मैग्नीशियम, सिलिका, आयरन, ये सारे हमें अर्थ इंटीरियर से मिलते हैं. ओके, दे हैव अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी. हर मिनरल की अपनी केमिकल कॉम्पोजिशन होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है. मिनरल की अलग अलग अपनी प्रॉपर्टीज होती है. इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ ज्योग्राफी. दिस यू विल स्टडी इन द साइंस पार्ट. ओके, इन द साइंस सब्जेक्ट. मिनरल्स कैन बी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. दिस यू हैव टू अंडरस्टूड कि मिनरल्स जो हैं आपके दो टाइप के होते हैं. दैट इज ये समझने की चीज है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. अब ऑर्गेनिक कौन से होते हैं और इनऑर्गेनिक मिनरल्स जो है कौन से होते हैं. ऑर्गेनिक मिनरल आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इनसाइड द अर्थ. तो ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक मिनरल्स वो हमें कैसे मिलते हैं, फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. पूरी डेफिनेशन यू हैव टू लर्न इट प्रॉपर्ली. यहाँ पर मैं अभी शॉर्ट में लिख रही हूँ, बस आप इतना समझो. ओके, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो मिलियन ऑफ ईयर्स तक रहते हैं, ट्रैप्ड रहते हैं इनसाइड द अर्थ के, मतलब डीप इनसाइड द अर्थ. ठीक है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के डीकम्पोजिशन से. ठीक है, डीकम्पोजिशन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट टर्म. डीकम्पोजिशन. ओके, डीकम्पोजिशन होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा यार साइंस में कि डेड प्लांट्स और एनिमल जमीन में दफन हो जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं, जमीन में ही मिल जाते हैं. मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद कौन सा मिनरल बनता है डेड प्लांट और एनिमल से, जल्दी बताइए फटाफट. डेड प्लांट्स और मिनरल्स जो कौन से हैं जो डेड प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है. साइंस में भी ऑल्सो यू हैव टू स्टडी. आपने स्टडी किया होगा, यू ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 6. ओके, आपने स्टडी किया होगा कौन से जो हैं, दैट इज यस कोल एंड मिनरल्स. ठीक है, तो ये आपके हैं ऑर्गेनिक मिनरल्स. ये आपके ऑर्गेनिक मिनरल्स. एग्जांपल इज coal, petroleum and natural gas. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये आपके ऑर्गेनिक मिनरल्स हैं जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल के डिकम्पोजिशन से मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद बनते हैं और हमें मिलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज आता है आपका इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक नेचुरल गैस आर फॉर्म्ड एज मिनरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. दे आर आल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल. हाँ, आपने साइंस में पढ़ा होगा, दैट इज द फॉसिल फ्यूल्स. आपने पढ़ा होगा. ठीक है, तो हम इन्हें फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं. ठीक, इसे फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू. अब इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो क्या होते हैं. अब इनऑर्गेनिक मटेरियल आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है अगेन. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. एक है आपका मेटालिक मिनरल, मेटालिक मिनरल. दूसरा है आपका मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल. ओके, नॉन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक. ठीक है, अब मेटालिक मिनरल कौन से हैं, नॉन मेटालिक मिनरल कौन से हैं. जैसे यू हैव टू अंडरस्टैंड मेटालिक मिनरल. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेटालिक मिनरल कहते हैं किसे हैं, मेटालिक मिनरल. सिंपल
यहाँ पे नाम से ही क्लियर है, मेटालिक जिन मिनरल्स में मेटल्स की प्रॉपर्टी पाई जाती है। नॉन मेटालिक मिनरल्स, जिन मिनरल्स में मेटल्स नहीं होता या मेटल्स भी कह सकते हैं, मेटल की प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, जिन मिनरल्स में मेटल की प्रॉपर्टीज नहीं होती है, या इन अ सिंपल वे जिन मिनरल्स में मेटल्स पाए जाते हैं दैट इज मेटालिक मिनरल, जिन मिनरल्स में मेटल्स नहीं होते हैं दैट इज नॉन मेटालिक मिनरल्स। अंडरस्टूड? अब एग्जांपल्स देख लीजिए कौन कौन से मिनरल्स हैं जिसमें मेटल होता है। द फर्स्ट इज, यस फर्स्ट मेटल वाली चीज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वो फेमस आयरन। ओके, तो आयरन जो है आपकी मेटालिक मिनरल में आता है। एग्जांपल है यहाँ पे आपके आयरन, गोल्ड एंड एल्युमिनियम। ओके, आयरन, गोल्ड एंड एल्युमिनियम। नॉन मेटालिक मिनरल में आपके आते हैं सिलिकॉन, सिलिकॉन जो आपने उसमें पढ़ा अभी अर्थ क्रस्ट वाले में, सिलिका और मैग्नीशियम से बना है, वही है, वो सिलिका बोला जाता है, शॉर्ट में सिलिकॉन है वो बेसिकली। ठीक है, तो नॉन मेटालिक मिनरल जो है आपके सिलिकॉन एंड सल्फर, ये आपके नॉन मेटालिक मिनरल है। ठीक है, सिलिकॉन एंड सल्फर। यहां तक आपका मिनरल्स वाला कंप्लीट हो गया। रिवीजन, एनी काइंड ऑफ थिंग यू डिडंट अंडरस्टैंड, सो आप मुझे बता दीजिएगा, राइट इट ऑन द कमेंट बॉक्स। मिनरल्स आर ऑफ टू टाइप, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक मिनरल्स वो होते हैं जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स से बनते हैं, एनिमल के डिकम्पोजिशन से बनते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है आपके पेट्रोल, कोल एंड नेचुरल गैस, ये आपके डेड प्लांट्स और एनिमल के डिकम्पोजिशन से बनते हैं, ये ऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं। इनऑर्गेनिक मिनरल्स में अगेन दो टाइप के होते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। मेटालिक जिनमें मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है या जिनमें मेटल्स होते हैं, नॉन मेटालिक जिसमें मेटल्स नहीं होते हैं। तो मेटल आयरन, गोल्ड, एल्युमिनियम, एंड नॉन मेटालिक एग्जांपल सिलिकॉन एंड सल्फर। ओके, दिस इज क्लियर? आई थिंक सो, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट वी कम टू द रॉक्स। ऑर्गेनिक मिनरल्स को हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। सॉरी, ऑर्गेनिक मिनरल्स को नहीं, डेड प्लांट्स और एनिमल को जो डिकम्पोज हो जाते हैं उन्हें फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ओके, नाउ कम टू द रॉक्स। आई थिंक सो इतना काफ़ी है। अभी हमने उसके बारे में भी पढ़ लिया, मेटल के बारे में पढ़ा, कोर पढ़ा, ठीक है, मिनरल्स पढ़ लिया। आई थिंक सो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, रॉक्स हम फिर कल पढ़ेंगे। ओके, सो टुमारो वी विल टेक द रॉक्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ रॉक। कौन कौन सी रॉक्स अर्थ पर पाई जाती है? वैसे अकॉर्डिंग टू द 7th स्टैंडर्ड के लेवल का ओनली 3 रॉक्स वी हैव टू स्टडी, इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, बट इनके अलावा ये 3 मेन रॉक्स हैं जो कि अर्थ के इंटीरियर से बाहर आती हैं और फॉर्म्ड होती हैं। कुछ अर्थ के इंटीरियर में ही फॉर्म्ड होती हैं, कुछ बाहर आके फॉर्म्ड होती हैं, लेकिन इन 3 मेन रॉक्स के अलावा और भी बहुत टाइप की रॉक्स हैं। लाइक एग्जांपल थोड़ा सा दे देती हूँ मैं आपको, मार्बल है, ग्रेनाइट है, जेनेसिस है, छिस्ट है। तो वो आप हायर क्लासेस में whenever you have taken, if you have taken geography, then you have to going to study about these rocks. But अभी आपका इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। Only 3 rocks we are going to study here: igneous, sedimentary, and metamorphic, and इसके examples पढ़ेंगे। Okay, so tomorrow we'll continue with the rocks. So still those who didn't subscribe my channel, please subscribe, share, and like. And from today, good night, everyone.